जब भगवान कल के अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे और कलयुग के अंधकार का अंत करेंगे, तो क्या उसी एक पल में अनंत ब्रह्मांडों में भी महाप्रलय एक साथ आ जाएगी? जब हमारी धरती पर पाप समाप्त हो रहा होगा, तो क्या किसी दूसरे ब्रह्मांड में जन्म लेती नई जिंदगी भी उसी क्षण थम जाएगी? अक्सर मन यही कहता है, हां, जैसे अंत का अर्थ ही हो, हर चीज का, हर जगह एक साथ अंत। लेकिन हमारे वेदों और आधुनिक विज्ञान के भीतर एक ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जो एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने लाता है और उससे भी अधिक चौंकाने वाली सच्चाई बताता है। एक ऐसी सच्चाई जो कहती है कि हर ब्रह्मांड की अपनी अलग घड़ी है, हर लोक का अपना अलग समय है। इस यात्रा में यही परत दर परत खुलता है वो रहस्य जो यह समझाता है कि कलयुग का अंत वैसा बिल्कुल नहीं जैसा अब तक माना जाता रहा है। इस गुत्थी को समझने के लिए सबसे पहले काल चक्र को समझना होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार समय सीधी रेखा में नहीं बहता, बल्कि एक चक्र की तरह घूमता है। यह चक्र 4 युगों में बंटा है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग धर्म का स्वर्णिम काल 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष, जिसमें वर्तमान मानवता जी रही है। इन चारों को मिलाकर बनता है एक महायुग 43,20,000 वर्षों का। लेकिन यह तो केवल एक इकाई है। जब ऐसे हजार महायुग बीतते हैं, तब जाकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है, जिसे कल्प कहा जाता है, और उतनी ही लंबी होती है उनकी रात्रि। इसी प्रकार ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष मानी गई है, जो मानव गणना में 311.04 ट्रिलियन वर्ष के बराबर होती है। और जब यह आयु पूर्ण होती है, तब आता है महाप्रलय, जहां समस्त ब्रह्मांड महाविष्णु में समा जाते हैं। पर प्रश्न अभी भी वही है, क्या हर ब्रह्मांड में समय एक समान गति से चलता है? पुराणों का उत्तर है नहीं। इसका प्रमाण मिलता है राजा ककुदमी की कथा में। राजा ककुदमी अपनी पुत्री रेवती के लिए योग्य वर की खोज में ब्रह्मलोक पहुंचे ताकि ब्रह्मा से मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा ब्रह्मा एक दिव्य संगीत में लीन है। राजा कुछ क्षण प्रतीक्षा करते रहे। जब संगीत समाप्त हुआ, उन्होंने अपनी बात रखी। ब्रह्मा मुस्कुराए और कहा, राजन, जितनी देर तुमने यहां प्रतीक्षा की है, उतनी देर में पृथ्वी पर 27 महायुग बीत चुके हैं। जिन राजकुमारों का विचार था, उनके वंश तक समाप्त हो चुके थे। ब्रह्मलोक के कुछ क्षण पृथ्वी के करोड़ों वर्षों के समान थे। यह कथा स्पष्ट करती है कि अलग अलग लोकों में समय की गति अलग होती है। हर दुनिया अपनी अलग घड़ी पर चलती है। सदियों तक यह केवल कथा मानी गई, लेकिन 20वीं सदी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के माध्यम से इसी सत्य को वैज्ञानिक रूप दिया। उन्होंने बताया कि समय स्थिर नहीं है, यह सापेक्ष है। गुरुत्वाकर्षण और गति समय की गति को बदल सकते हैं। इसे कहा जाता है टाइम डायलेशन। यदि कोई अत्यधिक गुरुत्व वाले क्षेत्र में हो या प्रकाश की गति के समीप यात्रा करे, तो उसके लिए समय दूसरों की तुलना में धीमा बीतेगा। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मलोक में राजा ककुदमी के लिए हुआ। विज्ञान यही नहीं रुका। क्वांटम फिजिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी ने एक और विचार प्रस्तुत किया, मल्टीवर्स। यह सिद्धांत कहता है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है। अनगिनत ब्रह्मांड एक साथ अस्तित्व में हो सकते हैं। जैसे एक विशाल ब्रह्मांडीय सागर में असंख्य बुलबुले। हर ब्रह्मांड अपनी अलग टाइमलाइन, अपने अलग नियम और अपनी अलग नियति रख सकता है। और यहीं प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक बिंदु पर आकर मिल जाते हैं। एक ओर धर्म ग्रंथ कहते हैं अनंत ब्रह्मांड है, हर एक का अपना ब्रह्मा, अपना जीवन चक्र और समय की अलग गति। दूसरी ओर विज्ञान भी यही संकेत देता है कि अनेक ब्रह्मांड हो सकते हैं और प्रत्येक की अपनी टाइमलाइन हो सकती है। दोनों दृष्टिकोण एक ही सत्य के दो पहलू प्रतीत होते हैं। अब इस समझ के साथ मूल प्रश्न का उत्तर स्पष्ट होता है, क्या कलयुग का अंत पूरे मल्टीवर्स में एक साथ होगा? उत्तर है नहीं। प्रलय के भी प्रकार हैं। पहली, खंड प्रलय, जो एक युग के अंत में होती है, जैसे कलयुग का अंत। यह एक स्थानीय घटना है जो केवल उसी ब्रह्मांड या लोक को प्रभावित करती है जहां युग का चक्र पूर्ण हो रहा है। जब भगवान कल के अवतार लेंगे, तो वे इस पृथ्वी पर
कलयुग का अंत करके सतयुग की स्थापना करेंगे। यह हमारे ब्रह्मांड का खंड प्रलय होगा। दूसरी, प्राकृत प्रलय, जो ब्रह्मा के एक दिन के अंत में होती है। और तीसरी, महाप्रलय, जो ब्रह्मा की आयु पूर्ण होने पर होती है। केवल महाप्रलय में ही सभी ब्रह्मांड एक साथ समाप्त होकर महाविष्णु में विलीन होते हैं। अर्थात जब इस ब्रह्मांड में कल की पाप का अंत कर रहे होंगे, उसी समय किसी अन्य ब्रह्मांड में सतयुग अपने चरम पर हो सकता है। कहीं सृष्टि का आरंभ हो रहा होगा और कहीं जीवन पहली बार जन्म ले रहा होगा। हर ब्रह्मांड अपनी स्वतंत्र समय रेखा पर चल रहा है। धर्म ग्रंथों में कलयुग के अंत का वर्णन अत्यंत भयावह है। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, मनुष्य की आयु घटकर 20 से 30 वर्ष रह जाएगी। रिश्तों की पवित्रता समाप्त हो जाएगी, हिंसा सामान्य बन जाएगी, प्रकृति भी संतुलन खो देगी। भीषण तूफान, भूकंप, अकाल, नदियों का सूख जाना और अंततः जब 12 सूर्य एक साथ प्रकट होंगे तो उनकी तीव्र गर्मी से समुद्र तक सूख जाएंगे। फिर अग्नि सब कुछ भस्म कर देगी और उसके बाद वर्षों तक चलने वाली वर्षा धरती को जलमग्न कर देगी। इसी अंधकार के मध्य धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। सफेद अश्व पर सवार, हाथ में दैदीप्यमान तलवार, और वे अधर्म का संपूर्ण अंत कर देंगे। उनके इस कार्य के पश्चात सतयुग का पुनः आरंभ होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है, कलयुग का अंत कोई सार्वभौमिक कॉस्मिक घटना नहीं, बल्कि एक स्थानीय परिवर्तन है। जब कल के अवतरित होंगे तो वह इस ब्रह्मांड के लिए एक नई सुबह होगी, न कि पूरे मल्टीवर्स के लिए अंत का क्षण। हर ब्रह्मांड अपनी घड़ी, अपनी नियति और अपने समय चक्र के अनुसार चलता है। और यही समझ एक और गहरा प्रश्न उठाती है, यदि हर ब्रह्मांड का अपना चक्र है तो क्या हर ब्रह्मांड में अपने अपने कल की भी होते हैं? क्या हर जगह धर्म और अधर्म का यही संतुलन चलता है? और क्या इन सभी अवतारों का स्रोत एक ही परम शक्ति है? इस प्रश्न का उत्तर शायद खोजा जाना अभी बाकी है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।